गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ महदूद त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके पहले हम लोगों ने देखा था अबाउट आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में मैंने आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 20 इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। मतलब जो अपराधी है उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं या उनको बचाने के लिए, मतलब कि अगर एक्यूज्ड है केवल, हाँ उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है और वो केवल संदेह में है, इससे ही केवल उसे सज़ा ना मिल जाए, इसलिए बहुत सारे लॉज वगैरह के बारे में यहाँ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं उनमें से मैंने कुछ के बारे में डिस्कस किया था अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखेंगे, ये उसी के आगे का वीडियो है। हाँ, पार्ट 57 है पॉलिटी का। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। इसका मीन्स तो इट मीन्स दैट एवरीवन शुड गिव एन इक्विटी बेस्ड ट्रायल। इसका जो मतलब मीन्स है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एवरीवन। तो ये क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स दैट एवरीवन शुड गिव एन इक्विटी बेस्ड ट्रायल मतलब कि जैसे कोई भी कहीं भी जहाँ वो एरिया जहाँ पे कहीं भी हाँ कोई क्राइम व्राइम हो जाता है तो वहाँ पे ट्रायल लिया जाता है। हाँ, जैसे कोई फॉर एग्जांपल जब देखते नहीं हाँ कोई कोई न्यूज़ में हाँ पूरा जैसे कहीं भी कोई भी क्रिमिनल जाता है और कहीं भी एनकाउंटर वगैरह होता है कुछ भी, तो वहाँ पे ट्रायल लेती है पुलिस की किस तरह से यहाँ पे हाँ हुआ होगा। हाँ मतलब जैसे अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो किस तरह से यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्राइम होता है तो यहाँ पे कैसे क्राइम हुआ होगा, मतलब ट्रायल लेती है। हाँ, तो ये क्या होता है इसमें इसमें क्या होता है हाँ कि पता चल सकता है हाँ कि कन्विक्ट कौन है। और ये अपॉर्चुनिटी होती है ऑफ हियरिंग एवरीवन, मतलब जो वहाँ पे जुड़े हुए लोग थे उनकी, और जो कन्विक्ट सिद्ध हो रहा है हो सकता है वो ना हो तो उसकी भी बात को सुनने का मौका मिलता है। हाँ, इसलिए इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब वहाँ की वातावरण को देखते हुए पता लगता है कि कैसे वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब हम देखेंगे इसके दो सिद्धांत हैं, टू प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से टू प्रिंसिपल्स हैं? नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। मतलब नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस मीन्स फेयर ट्रायल शुड बी कंडक्टेड। मतलब क्या हुआ हाँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि हम कन्विक्ट नहीं है ऐसा कुछ, हाँ तो फिर उसकी ही बात केवल नहीं मानी है। हाँ, वहाँ पे फेयर जो अच्छे से वहाँ पे हाँ ट्रायल को करे पुलिस, हाँ और फिर उसके बाद जो बता रहा है कि मैंने ये सब नहीं किया है हाँ, या मतलब सफाई दे रहा है हाँ, तो वहाँ पे जब ट्रायल अच्छे से हो जाए उसके बाद ही ये निर्धारित हो कि कोई एक्यूज्ड है कि कोई सही में क्रिमिनल है या नहीं है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे हाँ कोई व्यक्ति नहीं ये जज कर सकता है बिना ट्रायल दिए हाँ कि उसने वो काम किया है कि नहीं किया है। फिर क्या होता है, ये तब होता है जब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं तब। नो पर्सन शुड बी ट्राइड अनहर्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए है कि जो वहाँ पे लोग थे या फिर वो जो उस मामले जो एक्टिविटी हुई है क्रिमिनल एक्टिविटी उससे रिलेटेड संबंधित है और उसकी नो पर्सन शुड बी ट्राइड अनहर्ड। मतलब ऐसा ना हो कि उसकी बात को सुना ही ना जाए हाँ ट्रायल में। मतलब हर व्यक्ति की बात को सुना जाए हाँ, कोई भी बात ऐसी ना रहने पाए हाँ कि बिना सुनवाई के किसी को सज़ा हो जाए। हाँ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बिना सुनवाई के सज़ा नहीं होगी। हाँ, मतलब ये टू प्रिंसिपल्स हैं, इसके ही हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्क करता है। मतलब अगर कहीं भी ट्रायल वगैरह हो रहा है हाँ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी का हाँ, तो वहाँ पे टू प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति हाँ अपने लिए ही जज ना करे हाँ कि हमने एक क्राइम किया है कि नहीं किया है। नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन केस। हाँ, मतलब वो खुद ही ना ट्रायल देने लगे कि मैंने ये काम नहीं किया है, मतलब कुछ ऐसे करे कि सबूतों को मिटा रहा है। तो मतलब वहाँ पे यहाँ फेयर ट्रायल हो, ये कहने का मतलब पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में बोला है कि किसी की बात को सुना ही ना जाए। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी बात को इतना सुना जा रहा है हाँ कि ट्रायल वहाँ पे अच्छे से हो ही नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा हो रहा है यहाँ कि ट्रायल अगर हो रहा है तो किसी की बात को सुना ही नहीं जा रहा है। तो मतलब दोनों बातों में हाँ मतलब सुने सबकी हाँ, और फिर उसके हिसाब से ट्रायल करें हाँ, फिर उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले और फिर उसे कोर्ट ले जाए। जब कोर्ट जजमेंट दे तब वो कन्विक्ट, तब तक वो एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड मतलब अपराधी होने का संदेह है उसके ऊपर। हाँ, कन्विक्ट नहीं है। हाँ, कन्विक्ट तब होगा, अपराधी तब वो सिद्ध होगा हाँ जब वो कोर्ट कह देगी हाँ, या फिर
उसके खिलाफ या फिर उसके अगेंस्ट जब एविडेंस होंगे तब। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। इट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। थैंक यू।